नागदा में किराना व्यापारी संघ के बैनर तले हुआ दीपावली मिलन समारोह आयोजित। इस मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के चेयरमैन सुनील सिंह जी मंच पर उपस्थित थे। साथ ही क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान व रमेश खंडेलवाल, बंशीलाल राठी, शरण गर्ग, गोविंद लाल मेहता, रमेश जैन, सुरेंद्र कानकरिया, मंजू बाला पोरवाल, प्रीति पोरवाल, मयूर राठौड़ ने भी अतिथि के रूप में मंच साझा किया। इस दौरान मुख्य वक्ता सुनील सिंह जी ने कहा कि अब शीघ्र ही प्रदेश भर में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की जिला स्तर पर इकाइयों का गठन होने जा रहा है। इस समिति में आपके शहर से भी एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा, जो आपकी समस्याओं को जिले स्तर पर इकाई के माध्यम से हम राष्ट्रीय इकाई तक पहुंचाएगा। हम आपकी बात को केंद्र तक भेजेंगे और उस समस्या जो हल करने का भरपूर प्रयास करेंगे। साथ ही यह भी कहा कि व्यापारियों के लिए पेंशन योजना भी मूर्त रूप लेने जा रही है। जल्द ही बुजुर्ग व्यापारी को प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इस कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को घनश्याम राठी, किरण पोरवाल, किशोर सेठिया, अतुल जैन, हेमंत मेहता, हर्षद शुक्ला, देवेंद्र सेन, प्रशांत राठी, दीपेश सोलंकी, आशीष जैन, रेखा ओरा, मीना राठौर ने स्मृति चिन्ह प्रदान किए। कार्यक्रम में स्वागत भाषण संघ अध्यक्ष मनीष ओरा ने दिया, संचालन विनय राज शर्मा ने किया और आभार महेंद्र राठौर ने माना। इस मौके पर बड़ी संख्या में व्यापारी और मातृशक्ति मौजूद थे। आपको एक विश्वास और भी दिलाता हूँ, 5 साल आप कम से कम इस भय से निश्चिंत रहेंगे कि आपके पास कोई हफ्ता वसूली करने आएगा, कोई महीने की वसूली करने आएगा या कोई बहुत सम्मान के साथ चंदा लेने आएगा। इस बात की भी गारंटी मैं आपको देता हूँ। मैं भी नहीं आऊँगा और साल भर में आया भी नहीं हूँ। और सबसे बड़ी खास बात संगी साहब ये है कि पार्टी ने जब मुझे उम्मीदवार घोषित किया तो उसके बाद भी मैं कहीं पर नहीं गया कि मुझे चुनाव लड़ना है, आप मेरी मदद करिए। आपका प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद ही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं चुनाव में भी जब चंदा मांगने नहीं आया आपके प्रतिष्ठान पर, तो मेरे कार्यकाल के अंत तक भी नहीं आऊंगा। जिस बात को आप खूब स्वयं कहेंगे कि हम सब लोग मिलकर ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं उसमें आपके साथ सहभागी हो जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं और इसलिए आप सब लोग मुझे धनराशि प्राप्त कर रहे हैं, ये कभी नहीं कहूंगा। आप लोगों का प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मुझे बना रहे। परसों हमने दीपावली मनाई है 2 दिन तक, और दीपावली के तुरंत 1 दिन बाद मुझे आप सब लोगों को दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। आप सब लोगों को शुभकामनाएं देने का अवसर मुझे मिल रहा है। मैं यदि 2 दिन 4 दिन भी घूमता तो आप सबके प्रतिष्ठान पर या निवास पर नहीं पहुंच पाता। आप सब लोग खूब यशस्वी हो, आपके रोजगार में, व्यवसाय में खूब तरक्की हो, आप खूब प्रगति करें। और आपकी प्रगति के साथ ही जब बाजार रोशन होता है, नगर रोशन होता है, तो नागदा का नाम स्वाभाविक रूप से ऊपर होने वाला है। और इसलिए आप सबके माध्यम से नागदा भी तरक्की की ओर आगे बढ़े, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रतिष्ठान पर आपको अकारण कोई परेशान करने नहीं पहुंचा होगा और 5 साल तक न पहुंचेगा, ये भी आपको विश्वास देता हूं। मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा बड़ी बात मैं आपके लिए कुछ कह नहीं सकता, कर नहीं सकता। मैं किसी के नाम को स्मरण नहीं करना चाहता, लेकिन अगर किसी भी व्यापारी भाई के ऊपर कोई इस तरीके का विषय बन पड़ा है, तो मैं जो भी पूरी ताकत के साथ उसकी मदद कर पाया हूं, मैंने करने का प्रयास किया है। आप सब लोगों का मुझे स्नेह मिला है, मिलता रहेगा, ऐसा भी मैं आप सब लोगों के बीच में विश्वास व्यक्त करता हूं। इसमें ज्ञापन में कुछ बातें मेरे साथ की हो सकती हैं, मैं मध्य प्रदेश शासन के सामने भी उन बातों को रखने का काम करूंगा, ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं। जहां पर नारियों का सम्मान है, जहां पर बेटियों का सम्मान है, पूजा है, वहीं पर देवताओं का वास होता है। और हम सब व्यापारी भाइयों के इस कार्यक्रम में, बहनों के इस कार्यक्रम में भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ के व्यापारी संगठन, अन्य संगठन नगर में, क्षेत्र में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से भावनात्मक रूप से स्वीकार करते हुए, और हम सब लोग मिलजुल कर और बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं भी व्यापारी संगठन को बहुत सारा धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं, और बहनों के उत्साहवर्धन के लिए भी
आप लोग भी मुझसे जब जब जो अपेक्षा रखेंगी, मैं निश्चित रूप से आपके सहयोग के लिए भी खड़ा रहूँगा। और सबसे अच्छी बात है कि केवल ये व्यापार की बात नहीं करते, अपने अधिकारियों की बात नहीं करते। मैंने नागदा में महसूस किया है कि वर्ष भर यहाँ पर व्यापारी संगठन के पारिवारिक कार्यक्रम चलते हैं, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, सब परिवार एकत्रित होते हैं। और कभी कोई बाहर घूमने की ट्रिप होती है, कभी यहीं पर स्नेह सम्मेलन होता है, कहीं पर हमारे यहाँ तो होली की इतनी अच्छी गेर का नेतृत्व अगर होता है तो व्यापारी संगठन के माध्यम से होता है, किसी व्यापारी संगठन के माध्यम से होता है। ऐसे तमाम कार्यक्रम। ईमानदार व्यक्ति को, ईमानदार व्यापारी को तकलीफ है, जबकि फूड अडल्ट्रेशन और जो मिलावटी करने वाले लोग हैं उनको इतनी राहत प्रदान होती है कि 20-20 साल तक निर्णय होते नहीं और आदमी आराम से अपने काले कारोबार को शुरू करता है। जैसे कि आपने कहा कि ब्रांडेड प्रोडक्ट जो सील्ड हैं उनका यदि सैंपल लिया गया तो उसमें विक्रेता का रोल निश्चित ही नहीं होना चाहिए। जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नेक्स्ट मीटिंग में ये सुझाव आप कंसर्निंग ऑफिसर्स को प्रदान करें। दीपोत्सव पर्व आप सभी को मंगलमय, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे एवं मां लक्ष्मी आपके भंडार भरपूर भरते रहे, यही हम कामना करते हैं। किराना व्यापारी संघ की नींव आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व हमारे आदर्श पुरुष मोहनलाल जी राठी साहब द्वारा रखी गई थी, जिसको आज हम नींव के पत्थर के रूप में और वटवृक्ष के रूप में महसूस कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं भी इस वटवृक्ष की टहनी के रूप में इस संगठन में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूं। समय समय पर आपका भरपूर स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मुझको मिलता रहा है। आज नागदा नगर में सौभाग्य है कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सिंघी जी जो मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे और रमेश जी खंडेलवाल द्वारा हमने निवेदन किया कि हमारे यहाँ के छोटे से प्रोग्राम में अगर उपस्थित हो जाए तो हम गौरवान्वित होंगे, तो उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया और हमारे लिए 1 घंटे का प्रोग्राम दिया। उनके लिए हम धन्यवाद और आभार मानते हैं।